पुछड़ी में हमारे कम से कम 500 परिवार यहाँ पर लोग निवास करते हैं, जो कि यहाँ पर टचिंग ग्राउंड बना है। उससे पहले बसा हुआ ये गांव है। सन 1968 में यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर अपना घर बना लिया थे, जो कि कुछ पहाड़ से लोग आए, कुछ प्लेन से लोग यहाँ पर आए, क्योंकि तब उत्तर प्रदेश में ये हुआ करता था। तो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले बसा हुआ ये गांव है। ये टचिंग ग्राउंड तो बाद में बना, इसका तो हमने विरोध भी किया, बल्कि यहाँ के लोगों ने कहा कि हमारी आबादी के बीच में आप ये कचरा यहाँ पर मत डालिए नगर पालिका का। लेकिन ये डाला गया और नगर पालिका ने हमें लिख करके दिया कि आप जो है, हम इस जो टचिंग ग्राउंड आपके बीच में बनाया जा रहा है, इसमें इसके चारों तरफ से हम 6 मीटर ऊंची दीवार बनाएंगे और हर सप्ताह जो है दवा का छिड़काव किया जाएगा, और जो मलबा यहाँ पर पड़ेगा, जो कचरा यहाँ पर आएगा शहर का, उसको हम बिल्कुल जेसीबी से उसको दबाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जो हमारे कच्चे मार्ग हैं, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनमें पानी हो गया है और हमारे बच्चे स्कूल आते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग यही है कि आज जो 35 परिवारों को यहाँ पर हटाने की बात की जा रही है, तो हम चाहते हैं कि इन परिवारों को हटाने से पहले इनका पुनर्वास किया जाए। इनको कहीं न कहीं जगह मिले, ताकि इस कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने है। लिहाजा प्रशासन से हमारा अनुरोध है, हम प्रदेश की सरकार से भी कहना चाहते हैं, और वन अधिकारी जो प्रभागी वन अधिकारी हैं, जिनके नोटिस के द्वारा इनको हटाने की कवायद शुरू की गई है, उनसे भी हमारा अनुरोध है, क्योंकि वो पहले यहाँ पर एसडीओ रहे हैं। उनने यहाँ की वो हर चीज़ से यहाँ पर वाकिफ़ हैं। कई तो ये परिवार बिहारी टप्पर आज का नहीं है, ये जब वो यहाँ पर एसडीओ से उससे पहले का बसा हुआ ये बिहारी टप्पर है। तो लिहाजा
इनका कहीं ना कहीं पुनर्वास हो, इनको विस्थापन किया जाए, इनके कहीं ना कहीं इनको घर मिले। दोस्तों, ये दर्द एक तरफ और दूसरी तरफ वो कार्रवाई जिसको देखते हुए इंतजाम पूरे हो चुके हैं। अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम। एसएसपी 3, सीओ 3, इंस्पेक्टर एसओ 8 इनकी संख्या है। एएसआई 55 है, हेड कांस्टेबल भी हैं, कांस्टेबल 17 है, फायर यूनिट 4, एसडीआरएफ 3 यूनिट, ड्रोन 2, बैरियर 100, प्रिजन वैन 3, पीएससी 8 का प्लाटून शामिल है। दोस्तों, इतना बड़ा इंतजाम का मतलब है कि यहां तनाव की आशंका ज्यादा है। पूरे क्षेत्र की निगरानी वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरों से हो रही है। एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर कुछ लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई की गई है। प्रभारी निरीक्षक रामनगर सुशील जोशी को मौके पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए। दोस्तों, यहां बता दूं कि तराई पश्चिमी रामनगर के डीएफओ प्रकाश आर्य बताते हैं कि कोसी ब्लॉक क्षेत्र में 170 परिवारों को बेदखली का आदेश दे दिया गया था। इनमें से कुछ परिवार पहले ही स्वेच्छा से स्थान खाली कर चुके हैं, अतिक्रमण हट चुका है, लेकिन मौजूदा वक्त में लगभग 130 परिवार बचे हैं, जिनमें से करीब 40 परिवार कोर्ट चले गए, बाकी 90 बचे। 90 परिवारों पर एक आधो दिन में यह बड़ी कार्रवाई बुलडोजर की होने वाली है। इसीलिए ये इतना तामझाम, इतना इंतजाम कर दिया गया है। वो बताते हैं कि पूरे क्षेत्र को 9 सेक्टर में बांटा गया है, जहां प्रत्येक सेक्टर में, हर एक सेक्टर में औसतन 10 से 12 भवनें हैं। पहले चरण में लगभग 20 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी। इसके साथ ही नगर पालिका के टचिंग ग्राउंड की 1 हेक्टेयर भूमि से भी 3-4 परिवारों को हटाया जाएगा। कुछ अवांछनीय और बाहरी तत्वों द्वारा तो छोटा सा मजदूरी के आड़ में आकर जो है बहुत व्यापक तौर पे उन्होंने अतिक्रमण कर दिया है और डेमोग्राफी चेंज भी कारित किया गया है। कुल मिला के इसके तहत जो है फॉरेस्ट विभाग ने सारे नियमानुसार, ये फॉरेस्ट विभाग का ऑपरेशन है, फॉरेस्ट विभाग ने हमें केवल फोर्स मांगा है, तो हमने सारी संसाधन, पुलिस प्रशासन और प्रशासन की विभिन्न विभागें जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, ये सभी लोग जो है अपने अपने आवश्यक संसाधनों को हमने जुटा के फॉरेस्ट विभाग को उपलब्ध कराया है। अभी जो है कल जो है वन विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन की नेतृत्व में वन विभाग जो है उसको ऑफिशियली उसका अतिक्रमण के जद में आने वाले स्ट्रक्चर्स को हटाएंगे। अभी तक हमारे जनपद में से कुल मिला के 3 एडिशनल एसपी, 3 सीओस और एसओ एसएचओस 8 और चौकी इंचार्ज 14 और एसआईस 50 और फोर्स जो 200+ फोर्सेस हैं और मल्टीपल फायर यूनिट्स, सीपीयू यूनिट्स, ट्रैफिक की टीम्स और एक एसडीआरएफ की टीम, टीयर गैस स्क्वाड्स, फायरिंग स्क्वाड्स, वीडियोग्राफी टीम्स के 2 ड्रोन्स और विभिन्न प्रकार की बैरियर्स का तैनाती करते हुए प्रिजन वैन्स का भी तैनाती करा है। हमने कुल मिला के इस सब के अतिरिक्त 2 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी और 2 प्लाटून पीएसी हमने तैनात किया है। इसमें जो है पीएचक्यू और माननीय कुमाऊं रेंज से भी हमके अतिरिक्त पुलिस बल प्रदान किए जा रही हैं। तो ये सारे बल के अलावा अतिरिक्त पीएसी और पुलिस बल भी माननीय कुमाऊं रेंज महोदया प्रोवाइड करेंगे और कुल मिला के संयुक्त रूप से हम जो है वहाँ पे प्रशासन और पुलिस और फॉरेस्ट विभाग अतिक्रमण का, चिन्हित अतिक्रमण को नियमानुसार उसको हटाने की गई थी प्रशासन और पुलिस से। तो अभी इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोगों ने ब्रीफिंग की है। समस्त जो स्टाफ था उस स्टाफ के हम लोगों के द्वारा ब्रीफिंग की गई ताकि तालमेल में किसी प्रकार की कोई इसमें कमी न रहे। और बाकी इसमें अभी कुछ फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, जो सीनियर ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। वहीं एसपी सिटी मनोज कात्याल की माने तो वन विभाग की ओर से जो जानकारी, जो अनुरोध किया गया, उसके बाद पुलिस और प्रशासन के बीच पूरा समन्वय स्थापित किया गया। स्टाफ को ब्रीफ किया जा चुका है। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामनगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अब गंभीर दिखता है। दोस्तों, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पहले ही कर दी गई है। कानून व्यवस्था से खेलने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जिला नैनीताल जिला है, यानी कि यही हल्द्वानी का इलाका, बनभूलपुरा का इलाका, यानी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बनभूलपुरा इलाके में जब अतिक्रमण हटाने के लिए टीमें पहुंची थी तो पूरे देश ने देखा था कि हालात क्या हो गए थे, कैसे तनाव फैला, कैसे दंगे हुए, कैसे थाने फूंक दिए गए, कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई पत्रकार तक घायल हो गए थे।
ऐसे में अब रामनगर के इस पुशड़ी क्षेत्र इलाके में जब अतिक्रमण हटाने की तैयारी हो रही है तो उससे पहले इतनी बड़ी संख्या में फोर्सेस को यहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि बनभूलपुरा जैसा हाल ना हो। हालांकि अभी मुनादी हुई, उसके बाद पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती हुई, कहा यह गया कि एक आध दो दिन में कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, लेकिन उससे इतर पुलिस फोर्स जो बल्क में यहां पर तैनात किया गया है वो क्यों है? वो इसीलिए कि इलाकाई लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। जो लोग 10-20 साल से यहां पर रह रहे हैं वो लोग साफ तौर पर यहां से हटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में शासन प्रशासन को भी ये शंका, ये डर कि कहीं कुछ वैसा ही हाल ना हो जाए जैसे बनभूलपुरा इलाके में हुआ था। उसी से निपटने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई है। दगड़ियों, अब इंतजार इस बात का है कि कब वन विभाग और प्रशासन की टीम पीला पंजा लेकर इस इलाके में दाखिल होती है और कब कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। हालांकि यह जमीन वन विभाग की है, सरकारी जमीन है, इस पर अतिक्रमण हुआ, उसको खाली कराने का मतलब यह कि सरकारी जमीन सरकार को वापस कीजिए, वन विभाग की जमीन वन विभाग को वापस कीजिए। गलत तरीके से आपने उस पर कब्जा किया, मकान बनाया, आप खेतीबाड़ी करते हैं, इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। एक आध दो दिन में यह कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। देखना यह होगा कि तनाव बढ़ता है, बनता है, या फिर शांति से सब कुछ निपट जाता है। भारी पुलिस बल की तैनाती तो आशंकाएं जता रही है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।